रह गई है। शादी ब्याह हुई है? अरे कहाँ कोनो पूछ रहा है जब ले नौकरी नहीं कहाँ। या पहले रोजगार दे दो, खाना मिल जाए। कैसे हमारा देश बस पाकिस्तान पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान बेचारा खुद अपने मर रहा है। मंगलसूत्र मणिपुर तो दिख ही नहीं रहा होगा। दिल्ली में आए सरकार कि लोग खुद से स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर बनने के लिए बीएड करें, तो वो एक तरह से क्लियर है कि हमको क्या करना है मुझे हाँ, क्योंकि मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल लगवाए थे, सब लोग लगवाए थे, हम भी लगवाए थे। दोनों लगवाए थे। हाँ, दोनों लगवाए थे। जो लोग आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा फिर। जाएंगे। जॉब वैकेंसी नहीं आई तो जॉब नहीं मिला है। जॉब नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस। मैं जा रहा था आज रिपोर्टिंग के लिए चंदौली कार्यालय पर, लेकिन मुझे बीच रास्ते में देश की रीढ़ की हड्डी जिसे बोली जाती है अर्थात युवाओं का एक ग्रुप मिला जो लाइब्रेरी में अपनी स्टडीज़ कर रहे थे। तो मुझे लगा कि सबसे पहले इनके बारे में जानना चाहिए कि यहाँ पर मैं आया तो काफ़ी शांति के साथ लगभग 100 के नियर अबाउट 10-5 कम बेसी जो भी हों उतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इतना माहौल शांत था कि अगर एक सुई भी गिरे तो पता चल जाए। काफ़ी स्ट्रगल के साथ मेरे भाई मेरे दोस्त लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मन तो नहीं किया डिस्टर्ब करने का, लेकिन मजबूरी है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो करेगा क्या। मेरी भी दायित्व बनता है, क्योंकि मैं एक ऐसा आईना हूँ जो समाज को दिखाता हूँ। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पर्वतराज है। पर्वतराज, आप यहाँ पर क्या कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे आए हुए अभी 2 या 3 महीने हुए हैं बस। 2 या 3 महीने। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरी तैयारी चल रही है एसएससी जेई की। एसएससी जेई जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना उसके लिए तैयारी चल रही है। हाँ तो क्या पॉलिटेक्निक होगा तभी ना? हाँ नहीं, मेरा डिप्लोमा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर से। इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे? इससे पहले मैं लखनऊ से मतलब कोचिंग किया था, एक्सलेंट विजन कोचिंग से। तो वहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम लोग बोले कि आप घर चले जाइए, आप प्रिपरेशन करने के लिए चले जाइए। तो वहाँ पर रहना कुछ ठीक नहीं था। बाकी हम यहाँ पे जब अपने यहाँ पे आए, गांव पे आए दानापुर क्षेत्र में, जब देखें कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब लाइब्रेरी खुल गई हैं। आए एक महीने रहे, देखें काफ़ी शांति मिली थी यहाँ पे। देखें कि गांव के भी युवा अच्छे खासे पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पर्वतराज जी, आप ये हमें बताइए, एसएससी जेई की आप प्रिपरेशन करें, पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गया है, आपके जॉब फील्ड में जॉब पाना और जॉब न पाना, मतलब कि जो सक्सेस और अनसक्सेस के बीच की खाई कितना है? देखिए, इससे कुछ कह नहीं सकते हैं। सक्सेस और अनसक्सेस के बीच एक ही खाई है, जो है पढ़ाई। अगर व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे ना एसएससी मिलेगा ना पुलिस मिलेगा। उसके लिए पढ़ाई चाहिए होता है। आपका प्लेसमेंट हुआ? मेरा प्लेसमेंट हुआ था 21,000 रुपये का, पर्यटक विभाग लखनऊ में। तो सर घर वालों के मतलब दबाव से बोलें कि नहीं अभी प्राइवेट नहीं करना है, गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए अब आगे के लिए प्रिपरेशन करने के पड़ी है। कि वैकेंसी आती है जेई का कंटिन्यू? वैकेंसी अभी जस्ट आई है। 6 जून को एग्ज़ाम है, 6, 7, 8 जून को एग्ज़ाम है। उसमें 900 प्लस वैकेंसी है। और स्टूडेंट नियर अबाउट कितने? नियर अबाउट बोल सकते हैं कि एक सीट के लिए 500 व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए 9 लाख या 10 लाख भरे हैं इसमें फॉर्म। और ये भी यूपी की भी वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियर की। मतलब एक सीट पर 500 नियर अबाउट। हम ये करें, मान लीजिए 50 लाख स्टूडेंट है, सब में 20 लाख में से अगर 900 सक्सेस हो जा रहे हैं, उस 900 में बात ध्यान सुनेगा, उस 900 के बाद जो स्टूडेंट है, सपोज़ 92 कट ऑफ बनता है, मान लेते 150 में 92 के बिफोर जो एक पोजीशन होता है 91 पॉइंट समथिंग, वो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो लाखों में होंगे, उनका क्या होता है अनसक्सेस होने के बाद? और उनको क्या मतलब कि जैसे क्या ही कर सकते हैं, सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं। तो उसके लिए एक ही कार्य करते हैं, या तो फिर कोई प्राइवेट फील्ड अच्छा करिए या फिर कोई स्किल गेन करिए। आजकल बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे सिविल जी गुरु जो हैं वो अच्छा खासा मतलब स्किल सिखाते हैं। आपने बोला प्राइवेट में गवर्नमेंट ने आप लोगों ने क्या मॉडलाइज किया प्राइवेट सेक्टर में जॉब को लेकर? क्योंकि देश में तो सरकारी नौकरी है ही नहीं। गवर्नमेंट बोलती है आप सेल्फ रोजगार दो, स्वतः रोजगार करो। उसके संबंध में आपके क्षेत्र में कौन कौन से नए रोजगार पैदा हुए हैं पिछले 10 सालों में? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते जो रोजगार मुझे दिखे प्राइवेट स्टेशन में। लेकिन फिलहाल जो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि अभी जो वैकेंसी आई है यूपी एसएससी जेई की, उसको भी आगे ऐसे सुचारू रूप से जारी किया जाए। क्योंकि जो वैकेंसी आ रही है ऐसे पंचवर्षीय योजना है, उसी तरीके से वैकेंसी आ रही है, जैसे कि 5 साल के बाद आई है, 6 साल के बाद आ रही है। तो मैं अपने योगी सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कम से कम वैकेंसी जो आ रही है सुचारू रूप से हर साल आए, ताकि बच्चों का जो मनोबल हो बढ़ता रहे और पढ़ाई में भी मन लगे। सरकार तो एक तरफ दावा करती है कि हम रोजगार जो जॉब है वो कंटिन्यू दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं 5 साल। अरे 14 साल हो गए, कुछ मिला ही नहीं है, क्या बताएं। 14 साल हो गए, कुछ नहीं मिला? और क्या।
तो सरकार से आप खुश है कि ना खुश है? अरे ना खुश है, ना खुश हैं? बहुत ना खुश है। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पज तो युवा का जो है जॉब चाहिए। युवा का जॉब। मतलब ऐसे तो पॉलिटिकल हो जाएगा, ऐसे कुछ कहना नहीं चाहिए, बट जैसे कि लोग कोई दिक्कत नहीं, आप युवा हैं, अगर आप पॉलिटिकल के बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मतलब जो अगर कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको राम मंदिर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, तो हम कह रहे हैं हमें आप वोट दीजिए, हम आप खुद चले जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने। गुड अगर हम रोजगार होंगे तो हम सेल्फ हो जाएंगे। और क्या। थैंक यू। रवि यादव। रवि यादव जी, आप कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? हो गया 3-4 महीना। 3-4 किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीपी। यूपीपी? जी तो इससे पहले पेपर हुआ था ना इधर देखिए। जी जी हुआ था। तो पेपर कैंसिल हो गया? जी जी अब होने का उम्मीद है कि नहीं? जी होने का उम्मीद है। कब तक होगा? यही 1-2 महीने बाद होगा। तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कितने सालों बाद आई है? बट 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो अब ये भी पेपर कैंसिल हो गया? जी जी अच्छा ये बताइए, इससे क्या आप खुश हैं जो 5 साल बाद जॉब आया? जी नहीं, खुश तो नहीं है। खुश नहीं है? लेकिन हालांकि जो आया है उसको करा दे, वही खुशी है। जो मिला है उसी में संतुष्टि। जी। राहुल यादव। राहुल यादव, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? आप यहाँ पे 6 महीना हुआ। 6 महीने। आपने बोला सरकार बताएगी, आपने कब सरकार से पूछा है? सरकार से पूछने का मौका है कि आप हमारे सामने आए तो पूछेंगे अब सरकार से कि वैकेंसी इतनी। तैयारी करते हैं आप? पुलिस की। पुलिस की। तो ये कितने ड्रॉप आउट के बाद मिला, कितने समय के बाद ये आपको वैकेंसी मिली है? लगभग हमारा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। फर्स्ट टाइम। कौन सी कास्ट में आते हैं आप, जनरल या ओबीसी? ओबीसी। ओबीसी। लास्ट भी नहीं होगा ये? लास्ट नहीं, हो सकता है लास्ट भी हो हो जाए। जाए लास्ट, क्योंकि 5 साल बाद ये आएगी। स्थिति सरकार के देखते हुए हो सकता है लास्ट ही है हमारी। अच्छा मान लीजिए पुलिस में आप न हुए तो और कोई अपॉर्चुनिटी? और पुलिस में नहीं हुए तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, हम ग्रामीण की खेती बाड़ी है, कृषि की वजह से हम बेरोजगारी में आ जाए। प्रचंड बेरोजगारी में आ जाएंगे हम। अच्छा, तो क्या सरकार से मांग है रोजगार के परिपेक्ष में आपका? सरकार से मांग यही है कि लगभग वैकेंसी हमेशा हर साल देनी चाहिए सरकार को, ताकि हम लोग का जोश बना रहे, रोजगार में आने का मौका मिले, सभी युवा मेहनत कर। बताइए पिछले 10 सालों में महेंद्र नाथ पांडे जी, आप चंदौली के लोकल हैं, कोई ऐसा काम किया हो जिससे रोजगार मिला हो आपको? ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने जिससे हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग आगे बढ़ सकें। अच्छा, रोजगार के अतिरिक्त कोई ऐसा काम जो लुभावना हो, जो लोगों के लिए लाभदायक हो? ऐसा कोई हमें ज़मीनी ऐसा उनका काम दिखाई नहीं। अरे वो एक ऐसे सांसद हैं जो मोदी जी के बगल में बैठते हैं। मोदी जी के बगल में बैठने से तो ही नहीं होता है, काम ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए। हम लोग दिखना चाहिए काम, हम लोग रोजगार चाहिए, युवा हैं तो हम लोग रोजगार चाहिए, इससे बढ़ क्या हमें चाहिए? और तो सेटिस्फेक्शन है कि नहीं उनसे? नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं। बड़ी दुख दर्द है कि अगर एक रोजगार नहीं मिलता तो दूसरे की कोई उम्मीद नहीं है। अगर दूसरे में कामयाबी नहीं मिलती तो सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर पुश्तैनी ज़मीन है जो कुछ भी थोड़ा बहुत, उसी में हम भी सम्मिलित हो जाएं और जीविका अपनी चलाएं। चलिए अब कुछ और विद्यार्थी, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? संदीप यादव। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं यहाँ पे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ। ग्रुप डी की। समूह घ। आपकी क्वालिफिकेशन? MA मास्टर डिग्री जी। इन विच सब्जेक्ट? हिस्ट्री। हिस्ट्री से मास्टर डिग्री, आप ग्रुप डी के कम्बिनेशन में समझ में नहीं आया। कम्बिनेशन में क्या किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, क्या बताया जाए। एम्प्लॉयमेंट क्या गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही है आपको? अरे रोजगार की क्या बताया जाए, 2018 में पुलिस का फार्म भरे, वो रिजेक्ट हो गया। फिर गए हम लोग ये इलाहाबाद से, फिर आ गए यहाँ पे मिर्ज़ापुर गए थे पेपर देने, लीक हो गया। अभी 60,000 की वैकेंसी आई थी, उसमें भी लीक हो गया। हर जगह तो लीक चल रहा है। बताइए, अभी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट में कितना बताइए, 100 में 83% तो बेरोजगार हैं। अरे और वो भी पढ़े लिखे बेरोजगार, ऐसे वैसे नहीं, पढ़े लिखे बेरोजगार प्रॉपर, जिसके पास डिग्री है, BA और MA की क्लास है। कॉम्बिनेशन बताइए। आप बोले 85% ले, ये रिकॉर्ड भी सही है। जिस देश में 85% युवा बेरोजगार हो, वह देश दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे हो सकता है? ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा युवा तो बात करता है लोगों के बीच में कि हाँ एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, लेकिन जब वोटिंग करने की बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट गया भाड़ में। हमें तो भाई इसको देखना है ना, हमें इसी को जिताना है, हमें धर्म देखना है, हमें जाति देखना है, हमें मंदिर देखना है, हमें पाकिस्तान देखना है, हमें ये चीज़ देखना होता है ना भाई। हम अपना ये चीज़ नहीं देख पाते हैं कि हमें ज़रूरतें क्या चीज़ हैं। अब आप यही चीज़ बताइए, हम चलिए राम मंदिर ठीक है, आस्था की चीज़ है, हम मंदिर पूजा करना अच्छी चीज़ है, किसी के लिए भी हो अच्छी चीज़ है। अब ये चीज़ कहा जाए कि नहीं मंदिर से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये कहाँ की सच्चाई है? आप बताइए।
मणिपुर का हिंसा होता है, इस पर कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है, हैं? नहीं बोल पाता है ना। कितनी भारी विडम्बनाएं हैं। स्मृति ईरानी जो होती हैं, जब 400 रुपये गैस होता है तो वो ऐसे उठा करके चूड़ी लेके ऐसे बजाती हैं कि ये चूड़ी ले लीजिए प्रधानमंत्री जी। आज बताइए, कठुआ में रेप केस हुआ था, अभी यहाँ मणिपुर में तो जो हुआ तो हुआ ही, महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ था, ब्रिजभूषण भाई साहब एकदम दबदबा बनाए रखे हैं। कहाँ गया उनका सारा सिस्टम? अच्छा, 24 का चुनाव जो होगा उसका मोटिव मुद्दा क्या होगा? जाति धर्म या कुछ और मुद्दा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो इस बार जनता जागरूक हो गई है। जो आप ये कहते हैं कि 70 साल भूलिए, 10 साल याद करिए। 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको पता है। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वो भी पता है कि वो यूनिवर्सिटी कब खुली है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ वो कॉलेज कब खुला वो भी हमको पता है। आप 70 साल तो गिना रहे हैं ना, लेकिन 10 साल से प्रधानमंत्री साहब हैं, एपी अपना काम गिना रहे हैं। एक बार बताएं कि भाइयों बहनों मैंने कुछ काम किया है आपके लिए? खाली राम मंदिर, मुस्लिम और मंगलसूत्र की बात करते हैं। कोनो इसका जवाब दे देंगे ना? अरे एकदम फुल एकदम जवाब। किसका हवा है चंदौली के लोकसभा सीट? देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन एकदम, वीरेंद्र सिंह तो है ही है एकदम। अरे ये बोले हमने 10 सालों में चंदौली को वाशिंगटन बना दिया। वाशिंगटन तो चलिए वो तो लग रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे से कम नहीं लग रहा है। आप तो उल्टा सुने हैं वाशिंगटन हो, एक गलत सुने हैं, ये जिम्बाब्वे है। यहाँ स्थिति ये है ना कि अभी हमारे गांव की मैं बात करूँ, मैं कुसमी से हूँ। हमारे गांव के प्रधान है राम जी हमारे प्रधान जी हैं। वो अक्टूबर में सड़क को खनवाए, ठीक है ना, और हो गया लगभग में मई चल रहा है ना, मई हो गया, काम पूरा नहीं हुआ है। आरी खाली जोड़ दिए हैं और माटी फेंक दिए हैं। अब आप हिल में आते रहिए, पानी बरस देगा, हिल पोत लीजिए, आइए, वैसे तो पैसा पास हुआ, एकदम मजा लीजिए। और ऊपर से बोर्ड लग गया, फलाने ठिकाने मजे लीजिए आप लोग। हमें क्या करना है, हम तो यूथ हैं, हमें तो पहले देखना है भाई राम मंदिर भाई एम्प्लॉयमेंट हमको चाहिए, रोजगार चाहिए। लाइब्रेरी के आगे पकौड़ा बेच के चला लेंगे अपना जीवन, प्रधानमंत्री जी का कहना है, क्या दिक्कत है? वो तो अरे तो वो तो रोजगार देना नहीं चाहते हैं। तो अब तो यही है ना, वो तो कहते हैं भाई लाइब्रेरी के बाहर आप पकौड़ा बेचेंगे, उनका कहना है, तो वो हुआ ना रोजगार। तो इन सब ये थोड़ा ही रहा, दिखाइए भाई, इधर इतने छात्र हैं, दिखा दीजिए हैं, ये सब पकौड़ा बेचेंगे, रोजगार माना जाएगा, क्या दिक्कत है? पेपर लीक हुआ है ना, उतना तो योगी जी का अब क्या बताएं, उतना उनका लीक नहीं हुआ जितना पेपर लीक हो गया। ससुरा पुरान हो गए हम लोग, परीक्षा देते देते पुरान हो गए, लीक का काम नहीं छूट रहा है। कौनो पेपर क्लियर बताइए, कुल पेपर हुआ लीक। लास्ट टाइम में नीट का वो भी लीक हो गया है, हर चीज़ लीक हो रहा है। 500 रुपये पर आप बताइएगा। बताइए हमें, योगी जी अपने आप को इतना कड़क धड़क दिखाते हैं, ये षड्यंत्र छोड़ा नहीं जाए, पेपर लीक क्या हो जाता है? अब क्या बताए योगी जी, तो रोज छिल्लू रोज एक दिन पर छिल्लू बनवाते हैं, वो तो अपने छिलुआ पर ध्यान देते हैं। इस पर ध्यान देते तब ना, रोजगार पर ध्यान देते। उनको देखिए, ठीक है, माने जो अपना आप बेसिक चीज़ आप अपने राज्य में रख रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप यूथ को पहले देखिए। एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमको, एम्प्लॉयमेंट से, शिक्षा से, एजुकेशन से हमारा देश ऊपर बढ़ेगा। अच्छा बताइए, मंदिर से और मंगलसूत्र का नहीं, ये तो बस बिना मतलब का फिजूल का है, समाज में फेंक दीजिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री से, आप मुझे लॉजिकल बात बताइए, पिछले 10 सालों में, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, कोई ऐसे 3 एम्प्लॉयमेंट की नाम बताइए जो नया सृजन हो, जो पहले न था और वो अब आ गया हो प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो मेरे ख्याल से अभी तो इधर वैसा, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पे डबरिया शायद बनने वाला था हमारा, क्या मेडिकल कॉलेज ना, मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, उसका कुछ पता नहीं चला। शायद चंदौली में बना है कि नहीं बना, इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं। रोजगार सीजन में नहीं आएगा, वो एक संस्था है, रोजगार जिससे मिला, कुछ हुआ है ऐसा? कोई स्किल वैसे मतलब लाया जाए तब तो एम्प्लॉयमेंट। सरकार तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में दावा करती है भारत का। अब बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रोज 14 किलोमीटर सड़क बन रहा है। 14 किलोमीटर रोज सड़क बन रहा है, हाँ, रेशियो के अनुसार से। अब 10-11 किलोमीटर रोज पटरी बिछ रही है। कहाँ बिछ रही है? हमारे गांव में तब तक बिछ जानी चाहिए ना। पटरी बिछ रही तो बिछ कहाँ रही है? हमारे गांव तक बिछ जानी चाहिए, है ना। जरूरी बात ये सब चीज़ें है ना। अब इतना चीज़ है, 2-2 करोड़ रोजगार देना चाहिए, पता है 15-15 लाख बदे के हम लोग सोचे थे, हम लोग हमारा रुपया होगा था, क्या होता है यहाँ आने पढ़ने के लिए। तो मतलब इस बार प्रधानमंत्री एकदम बदल देना है। 10 साल उनको मौका दिए ना, वो 70 साल गिना रहे हैं। 1999 में जब आए थे वाजपेयी जी, वो तो भुला ही जा रहे हैं लोग। 10 साल का कार्यकाल गिना ही नहीं रहे हैं कि 10 साल में हमने किया क्या है। मंगलसूत्र राम मंदिर करने से विकास होगा? ऐसे नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को देखना पड़ेगा, वरना आप ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, कुछ दिन तो कुर्सियों नहीं मिलेगी।
अभी तो सीट नहीं मिल रहा है, इतना एम्प्लॉयमेंट है, बाहर में पढ़ना पड़ेगा। नहीं देखिए, जो ये भीड़ है तो भीड़ को सिर्फ रोजगार से मत देखिए आप लोग। आज हमारे देश की ये स्थिति है कि हर संस्था, हर समुदाय, हर समिति से कुछ विशेषकर भारत की सिटी हैं जहां हर रोज़ लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये चंदौली ज़िले की मैं बात बता रहा हूँ। चंदौली ज़िला एजुकेशन मामले में नहीं आता, कोई संस्था नहीं है, लेकिन यहाँ से भी रेशियो है कि हर हफ्ते में 1-2 लोग सुसाइड कर लेते हैं। कोई पढ़ाई में डिप्रेशन को लेकर, किसी भी युवक की उम्र 24 साल 25 साल। अब ये कैंडिडेट बोले मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री में, मैं ग्रुप डी की तैयारी करता हूँ 4th क्लास श्रेणी की, वो भी अभी तक नहीं मिला है। 26 साल उम्र हो गई है, 26 साल उम्र हो गई है। शादी ब्याह हुई है? अरे कहाँ कौन पूछ रहा है जब ले नौकरी नहीं, कहाँ कौन पूछेगा। अब आगे का उम्मीद? अरे क्या उम्मीद है, कोनो उम्मीद नहीं लग रहा है। चलिए, बड़ी दुखद। प्राइवेटो नौकरी तो कहीं दिखना चाहिए ना, प्राइवेटो नौकरी तो कहीं नहीं दिख रहा है। स्किल इंडिया है। अरे स्किल इंडिया देखते रहिए, कुल तो स्किल इंडिया दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करते हैं।